श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और आज है कार्तिक मास का पहला दिन। देखिए कार्तिक मास है वो बहुत ही सर्वोत्तम जो महीना है वो माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह पूरा महीना भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तो देखिए कार्तिक मास में अगर हम कुछ दान स्नान जो भी करते हैं वो हमारा दोगुना फल इसका मिलता है। पूरे साल जितना भी हम करते हैं उसका अगर पूरे एक महीने में भी हम कर लेंगे तो वो बराबर होगा। तो देखिए कार्तिक मास में हमें स्नान दान कब करना चाहिए, हमें तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए, ये सब हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए कार्तिक का जो पूरा महीना होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन इस कार्तिक मास में दीप दान का बहुत ही महत्व है। देखिए दीप दान कार्तिक मास में आप कभी भी यहाँ पर कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। देखिए पहला जो उपाय है वह बेहद खास उपाय है। हम कार्तिक मास में तुलसी पूजन कैसे करें। देखिए हम पूरे कार्तिक मास में स्नान दान का बहुत ही मास में महत्व है, तो हमें तुलसी पूजन इस मास में जरूर करना चाहिए। देखिए तुलसी है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। सबसे पहले हमें तुलसी के ऊपर एक लाल चुनरी जरूर समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद में हमें तुलसी पर देखिए हमें हल्दी से या फिर रोली से एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करना चाहिए। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद में हमें तुलसी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए रोज एक लोटा जल हमें समर्पित करना चाहिए। रविवार को और एकादशी को इसमें जल समर्पित हम नहीं करेंगे। उसके बाद में हमें जहाँ पर हमने स्वास्तिक का निर्माण किया है वहाँ पर हमें थोड़े से काले तिल के दाने जरूर समर्पित करने चाहिए। उसके बाद में हमें एक बिंदी हल्दी की और एक बिंदी हमें कुमकुम की जरूर लगानी चाहिए। देखिए उसके बाद में हमें पीला अगर फूल कोई मिल जाए, कोई भी हमें पुष्प मिल जाए, वह पुष्प हमें रोज़ तुलसी में समर्पित जरूर करना चाहिए और एक कलावा हमें तुलसी में जरूर समर्पित करना चाहिए वस्त्र स्वरूप। देखिए उसके बाद में हमें एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए तुलसी के नीचे। देखिए हमें दीपक को सावधानी से प्रज्वलित करना चाहिए ताकि तुलसी माता को कोई हानि ना पहुंच सके। देखिए यह दीपक आप सूर्यास्त से बाद में और सूर्योदय के पहले ही हमें प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद में हमें वहाँ पर बैठकर अपनी मनोकामना जरूर बोलनी चाहिए। देखिए यह तुलसी पर जो स्वास्तिक बनाएंगे वो हमें किसी भी एक दिन बनाना है और हमें कलावा भी एक दिन ही समर्पित करना है, हमें रोज़ समर्पित नहीं करना है। और तुलसी की जो हल्दी की बिंदी लगानी है वो हमें रोज़ाना लगानी है। तो इस प्रकार हमें यह बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उपाय हमें जरूर करना चाहिए। यह तुलसी दीपदान वाला उपाय है। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है उसमें करना क्या है, हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी कहा अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है एक समी पत्र। देखिए समी पत्र है वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। उसके बाद में एक जो बेलपत्र हम लेकर आए हैं उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखिए भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ पर जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है। देखिए वहाँ पर एक बेलपत्र हमें समर्पित कर देना है। डंडी का मुख है वो हमें शिवलिंग की तरफ रखना है, पत्ती का मुख हमें जलाधारी की तरफ कर देना है। चिकना वाला साइड है वो स्पर्श माता अशोक सुंदरी को होना चाहिए।
उसके बाद में हमारे पास एक समी पत्र है, उस समी पत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पत्ती का मुख हमें जलाधारी की तरफ रखना होगा। तो इस प्रकार हमें यह बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी संकट है, वो सभी समाप्त हो जाएगा। चलिए चलते हम अगले उपाय की ओर। देखिए, कार्तिक मास में दीप दान का बहुत महत्व बताया गया है। हमें दीप दान कहाँ करना चाहिए। देखिए, हमें एक दीपक गौशाला में अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। एक दीपक हमें तुलसी जी के नीचे समर्पित करना चाहिए। चाहे एक दीपक हमें अपने रसोई घर में प्रज्वलित करना चाहिए। चाहे एक दीपक का दान हमें अपने गेट पर करना चाहिए। चाहे एक दीपक का दान आपके आसपास कहीं भी कोई मंदिर हो वहाँ पर करना चाहिए। एक दीपक का दान हमें आपके आसपास कोई भी देव वृक्ष हो वहाँ पर समर्पित करना चाहिए। देखिए, कहीं भी किसी भी जगह हमें एक दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए कार्तिक मास में। देखिए, कार्तिक मास का जो पूरा महीना होता है वो बहुत ही सर्वोत्तम महीना होता है, बहुत ही श्रेष्ठ महीना होता है। इसमें अगर हम दीपदान करते हैं तो हमारे सभी जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए, सभी दीपक है वो हमें गोल बाती के प्रज्वलित करने हैं। देखिए, हमें लंबी बाती का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। तो चलिए चलते अब हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह शुक्रवार को करने के लिए श्रेष्ठ है। देखिए, हमें करना क्या, हमें लेनी है 2 हरी इलायची। हरी इलायची है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी हरी इलायची हमें नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है 1 दीपक। दीपक आप गोल बाती का उसमें रुई लगा लेंगे। देखिए, दीपक हमें गोल बाती का लगाना है क्योंकि लंबी बाती का दीपक है वो माता को समर्पित होता है और देवताओं को हमें गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक दीपक है उस दीपक में हमें वह हरी इलायची डाल देनी है। उसके बाद में हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमें वह हरी इलायची डाल देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। धीरे धीरे हमें जल यहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए, सबसे अंत में हमें एक दीपक वहीं पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए, दीपक हमें भगवान शिव के शिवलिंग के आसपास कहीं भी हमें प्रज्वलित कर देना है। यह एक दीपक का दान हमें मंदिर में जरूर करना चाहिए। देखिए, यह सब जब हम जल समर्पित करेंगे या फिर हम दीपक लगाएंगे तो हमें शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण यहाँ पर कर लेना है। देखिए, शुक्रवार का दिन है तो शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण हमें करना है। इससे भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी हो जाती है। देखिए, बहुत ही प्यारे उपाय हैं, बहुत ही सुंदर उपाय है। कार्तिक मास का जो पूरा महीना होता है वह दान के लिए समर्पित होता है, दान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस महीने में हमें स्नान दान जरूर करना चाहिए। स्नान हमें नदियों में, श्रेष्ठ नदियों में करना चाहिए और हमें दान अवश्य करना चाहिए क्योंकि इसका दोगुना फल होकर हमें जरूर मिलता है। तो इस प्रकार हमने 4 महाउपाय अपनी वीडियो में बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे वो उपाय आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।